डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म्स के क्या क्या फीचर्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो क्लाउड की जो विशेषता है जिसे कह सकते हैं, क्लाउड माइग्रेट की विशेषता जो है उसमें क्लाउड माइग्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसको देखते हुए जो माइग्रेशन टेक्निक है क्लाउड का, उसमें एक उसकी वजह से क्या होता है, एक वो सर्विसेज को एनहांस कर देता है, क्योंकि वो सर्विसेज में फ्लेक्सिबिलिटी और अवेलेबिलिटी डाल देता है। तो माइग्रेशन टेक्निक्स की वजह से क्या होता है, क्लाउड जो होता है उसका परफॉर्मेंस एवोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसके फीचर्स और उसकी विशेषताएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल और लिमिटलेस आपको सेवाएं देता है, मीन्स आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको देता है। बेसिस ऑफ दिस मतलब अभी तक हमने जो क्लाउड कंप्यूटिंग की आर्किटेक्चर्स को देखा और उसके बेस की स्टडी की है, उसके बेस पर हम क्लाउड के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स का डिस्कशन आज के लेक्चर में करेंगे। इसके बेस पे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो फीचर्स हैं सबसे मेन, क्योंकि उसके टेक्निक्स का, आर्किटेक्चर्स के, उसके बेनिफिट्स को देखते हुए, मतलब बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, कि जो माइग्रेशन करता है, जो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो जो आपको सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसके बेस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। जो उसका पहला फीचर आता है, दैट इज योर रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स पुलिंग है हमारा, मतलब क्योंकि माइग्रेट कर रहा है, आपको रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा है। फिर हम बात करेंगे ऑन डिमांड सर्विसेज। नेक्स्ट, इजी मेंटेनेंस। फिर हम बात करेंगे लार्ज नेटवर्क एक्सेस की। देन अवेलेबिलिटी। उसके बाद जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स की। फिर इकोनॉमिकल। देन सिक्योरिटी। देन पे एज यू गो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। एंड देन मेजर सर्विसेज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम उसके फीचर्स की हम आज के लेक्चर में बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स पुलिंग की। बहुत सारे फीचर्स हैं किसकी, क्लाउड के परफॉर्मेंस की और क्लाउड कंप्यूटिंग की। उसमें जो कुछ बेस्ट फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स पुलिंग की। क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं वो कुल रिसोर्सेज को क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है। रिसोर्स पुलिंग का मतलब होता है आपको किसी भी तरह जो प्रोवाइडर्स होता है वो अपने कस्टमर्स की हेल्प के लिए मल्टी टेनेंट मॉडल पे वर्क करके आपको वो सर्विस मॉडल को प्रोवाइड कराता है। मल्टीपल कस्टमर्स को विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेनेंट्स, मतलब मल्टीपल बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत सारे जो उसके मल्टीपल टेनेंट मॉडल है उसके थ्रू क्लाउड प्रोवाइडर जो होता है वो आपको सर्विसेज देता है। तो वो होता है हमारा रिसोर्स पुलिंग, रिसोर्स को पुल करना, रिसोर्स को प्रोवाइड कराना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत तरह के क्या होते हैं, फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हम रीसाइन करते हैं या फिर या रीअसाइन करना, मतलब असाइन करना और रीअसाइन करना। डिपेंड अपॉन किसके बेस पर, कस्टमर के डिमांड के डिपेंड्स पर, कि कस्टमर की डिमांड्स क्या है, उसको क्या चाहिए, इसके बेस पर वो फिजिकली और वर्चुअली रिसोर्सेज को क्या करता है, असाइन और रीअसाइन करता है। दूसरा होता है हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल फीचर्स है किसका, क्लाउड का, जो कि यूजर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और सर्वर सर्विसेज जो होता है यह सर्वर्स को क्या करता है, अपलिफ्ट या और कैपेबल बनाता है, जिसमें जो सर्वर टाइम, मतलब सर्वर जो मॉनिटर करेगा उसमें जो सर्वर अपलिफ्ट का टाइम या अप टाइम या फिर डाउन टाइम, तो उससे क्या होता है, जो उसके नेटवर्क स्टोरेज है वो इंक्रीज कर देता है। विद द यूज ऑफ दिस फीचर वो मॉनिटर करता है और क्लाउड को उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कराता है, जिससे जो उसकी सर्विसेज हैं वो ऑन डिमांड उसको फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस का मतलब है कि इजीली मेंटेन्ड होना डाउन टाइम या अप टाइम पर। डाउन टाइम या अप टाइम का होता है, का मतलब होता है कि जो सर्विसेज, मॉनिटरिंग सर्विसेज होती है उसमें हम अप या फिर जो सीपीयू है या फिर जो उसके कॉजेज हैं या उसका जो प्रॉब्लम आती है उसको बहुत लो, वेरी लो कंडीशन पे, इवन वो उसके जो कॉज हो या कोई कारण तो नहीं, किसी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख इन सबको देखते हुए वो क्या करता है, क्लाउड इम्प्रूव यानी उसको सर्विसेज को अपडेट करता है
बिना किसी ज़्यादा टाइम को देखते हुए और ग्रेजुअली उस टाइम को इंक्रीज़ करते हुए वो बेहतर बनाता है। सो दैट इज़ द ईज़ी मेंटेनेंस, है ना? ईज़िली मेंटेन करके आपके सर्विस को ईज़ी क्या होता है, टाइम को धीरे-धीरे इंक्रीज़ करते हुए और टाइम और टेक्नोलॉजी को देखते हुए सर्विसेज़ को बेहतर देता है। सो दैट इज़ द ईज़ी मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज नेटवर्क एक्सेस की। लार्ज नेटवर्क एक्सेस जो कि डेटा को क्लाउड में क्या करता है, बेहतर बनाता है, जिससे हमारा जो डेटा है वो नेटवर्क को एक्सेस करते हुए, क्योंकि हम कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं भी एंड विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइसेस, किसी भी डिवाइसेस या ऐप के थ्रू हम उस बट इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हुए, द नेटवर्क के रिसोर्सेज का यूज करते हुए हम इन किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं और उसका इजीली क्या होता है, उस रिसोर्स को हम उस वक्त पे ऐप के थ्रू हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका बेहतर अवेलेबल और फ्लेक्सिबल टाइम पे। ये जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि अवेलेबल होना पूरे नेटवर्क पे या उसको एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब इसमें बट नेटवर्क जो एक्सेस होगा वो एक लार्ज एरिया में होगा, तो इंटरनेट की हेल्प से आपकी जो यूजर की जो डिमांड होती है, दैट इज द प्रोवाइडर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। सो यूज ऑफ द बेस्ट नेटवर्क या लार्ज एक्सेस नेटवर्क, तो जो यूज होता है वो एक लार्ज नेटवर्क पर होता है। लार्ज नेटवर्क का मतलब कहीं भी किसी भी टाइम उसका उपयोग करना, यूजेस का उपयोग करना। सो दैट इज बेसिकली, तो ये था लार्ज नेटवर्क एक्सेस। अब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी की। सो जो क्लाउड है उसकी कैपेबिलिटीज होती है कि यूजर के अनुसार उसको, क्लाउड को क्या करे, एक्सटेंड कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है, मतलब उसको जितनी जरूरत है उतना वो मॉडिफाई कर सकता है और उसको एक्सटेंड कर सकता है। सो क्लाउड स्टोरेज जो होता है उसको एक्सटेंड मतलब उसको क्या करता है, वो एक एनालाइज कर लेता है कि यूजर को कितनी जरूरत पड़ती है और वो कितना एक्स्ट्रा बाय करेगा। सो यू इवोल्यूशन मतलब उसके स्टोरेज या उसको की जो परफॉर्मेंस है, तो क्लाउड में ये कैपेबिलिटीज होती है कि यूजर को कितने एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग वो यूज को एक्सटेंड करना और उसको उसको अवेलेबल कराना, ये होता है उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब यूजर की नीड के अनुसार उसको एक्स्ट्रा कितना क्लाउड स्टोरेज बाय करना है, कितना उसको एक्सटेंड करना है, ये उसकी कैपेबिलिटी होती है, जिसमें एक कम अमाउंट के साथ एक स्मॉल अमाउंट को पे करके वो यूजर की कैपेबिलिटी और उसको स्टोरेज को क्या करती है, इंक्रीज करा देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम की। ऑटोमेटिक सिस्टम जिसमें वो मॉनिटर करता है किसको, क्लाउड जो है वो मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और रिपोर्ट करता है यूसेज को। तो अपने आप उसकी जो ऑटोमेटिक सिस्टम होती है उसमें एनालाइज किया जाता है उसके नीड और उसके सपोर्ट के, जिसमें हम मीटर कर सकते हैं या स्केलिंग करते हैं कि क्लाउड की मॉनिटरिंग क्या है, कंट्रोल क्या है, इन सब की रिपोर्ट उनके यूज के अनुसार, क्योंकि वो सपोर्ट करता है, मतलब आपको कैपेबिलिटीज देता है और उसकी उस कैपेबिलिटीज में जो उसका लेवल ऑफ सर्विसेज है उसको इंक्रीज कर देता है। सो दैट इज बेसिकली होता है हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जो वन टाइम पेमेंट करके आप क्लाउड के स्टोरेज को मतलब अपने उपयोग के अनुसार उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वन टाइम बाय करके उसके इसको स्टोरेज को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को वन टाइम बाय करके एक स्मॉल पार्ट पेमेंट करके उसको उन कंपनीज को उन स्टोरेज को वो क्या करता है, क्लाउड स्टोरेज को बढ़ा देता है ना, प्रोवाइड करा देता है, जिससे जो कंपनीज होती हैं उनकी सर्विसेज को वो काफी टाइम तक उनकी सर्विसेज को यूज कर सकती है, जिसमें वो मंथली और ईयरली बेसिस उन कॉस्ट को वन टाइम पेमेंट होता है। दैट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि वो उसके स्टोरेज को वन टाइम पेमेंट के थ्रू क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे कंपनीज की जो सर्विसेज और सेल्स हैं वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी। जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि सिक्योर डेटा जो होता है वो ही हमें ट्रस्ट क्रिएट कराता है। बेसिस ऑफ दिस वो इट क्रिएट्स अ स्नैपशॉट, मतलब सिक्योरिटी
जो है वो बेस्ट फीचर्स है, जिसमें क्या करता है कि वो एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। स्नैपशॉट मतलब आपको एक स्टोरेज देगा, जिसमें आप जो होस्ट होता है ये आपका स्नैपशॉट दिया है कि अगर आपका जो डेटा डैमेज होता है या आपका डेटा लॉस होता है, सो वो फिर से क्रिएट होता है। दैट इज योर सिक्योरिटी। पे एज यू गो, पे करें, यूज करें एंड आगे बढ़े। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो अपने यूजर को पे कर देता है, या पे हम एक बार पे करके उसका यूज करते हैं, उन सर्विसेज का, उनकी स्पेसेस का, और उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सो क्लाउड जो होता है यूजर को वन टाइम पे करके, मतलब सिर्फ उतना जितना हमें जरूरत है उसका यूज करके, उन सर्विसेज उतना पेमेंट करके जितना हमें जरूरत है, उस पेमेंट है उन सर्विसेज के थ्रू वो उसको यूटिलाइज करता है, जिसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं होता, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, और पे उतना होता है, उतना ही आपको पे करना पड़ता है जितनी आपकी आवश्यकता, जितनी आपको जरूरत है। सो दैट इज बेसिकली इकोनॉमिकल। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्विसेज होती हैं वो आपको एट अ टाइम, मतलब जिस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी, जितना आपको उस जरूरत है उस समय पर वो आपको वो सर्विसेज क्या करती है, अलॉट कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर्ड सर्विसेज की। मेजर्ड सर्विसेज का मतलब जो क्लाउड है वो रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है। दैट इज अ कंपनी यूजेस फॉर रिकॉर्डिंग, जिसमें कंपनी रिकॉर्डिंग्स के रिकॉर्ड करके रखता है। रिकॉर्ड मतलब उसके मेंटेन करके रखना, तो कंपनी अपने यूजेस को रिकॉर्ड करके रखता है। रिकॉर्ड करने के लिए जो यूजर जो यूज की उसको आवश्यकता है उनको मॉनिटर करके रखना, और इन रिसोर्सेस का यूटिलाइज करके रखना बाय द सपोर्ट ऑफ द चार्ज पर यूज कैपेबिलिटी। मतलब जितना आपको चार्ज करना है, मतलब जितनी आपकी आवश्यकता है उतना चार्ज करके उसकी कैपेबिलिटीज को एनालाइज करके आपकी सर्विसेज को इंक्रीज कर देना। सो ये था हमारा मेजर्ड सर्विसेज, मतलब सर्विस को मेजरमेंट देना, रिकॉर्ड्स क्रिएट करना और उसकी मॉनिटर करके रखना। सो ये थी हमारी फीचर्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर के बेस पे बेस्ट फीचर्स थी, जिसमें हमने बात की है मेजर सर्विसेज की, पे एज यू गो, सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल, ऑटोमेशन सिस्टम, अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, easy maintenance, then on demand self services and your resource pooling की। तो ये थी हमारे फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू।